हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा गोला का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक कॉम्प्लिकेटेड भी जो है इसको माना जाता है। तो चलिए इस प्रश्न को हम देखते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को हम ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और पढ़ करके समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमको क्या निकालना है। क्षेत्रमिति में जब भी अगर कोई भी टॉपिक हो, बेलन से क्वेश्चन हो, घन से क्वेश्चन हो, घनाभ से क्वेश्चन हो, या शंकु से हो, या गोला से हो, या अर्धगोला से हो, सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे तरह से पढ़ करके समझना है और समझने के बाद देखना है कि उसमें क्या क्या चीज़ दिया हुआ है और जो चीज़ दिया हुआ उसके माध्यम से हमें क्या निकालने के लिए बोल रहा है। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 8 सेंटीमीटर व्यास की एक अर्धगोलाकार कटोरी, सेंटीमीटर व्यास की एक अर्धगोलाकार कटोरी पानी से पूर्णतः भरी है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे 8 सेंटीमीटर व्यास वाली एक अर्धगोलाकार कटोरी का निर्माण करना है जो पानी से क्या पूर्णतः भरी हुई है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 8 सेंटीमीटर व्यास की एक अर्धगोलाकार कटोरी पानी से पूर्णतः भरी हुई है। तो यह पानी से पूर्णतः भरी है। इसमें 4 सेंटीमीटर व्यास की, इसमें क्या करना है, 4 सेंटीमीटर व्यास की एक कांच की ठोस गोली डाल दी जाती है। यानी कहने का मतलब है कि 4 सेंटीमीटर व्यास की एक कांच की ठोस गोली क्या करना है कि इस कटोरी में डालना है। तो डालने के बाद बताइए पानी का कौन सा भाग बह जाएगा, यानी पानी का कौन सा हिस्सा जो है से बह जाएगा। तो चलिए इसको हम अपने लैंग्वेज में बताऊंगा। देखिए यहाँ पे क्या है कि 8 सेंटीमीटर व्यास का एक अर्धगोलाकार कटोरी लिया गया है। अब ये कटोरी जो है से पूरा पानी से क्या भरा हुआ है। अब ये पानी से पूरा भरा हो, इसमें क्या करना है कि इसमें 4 सेंटीमीटर व्यास की एक कांच की ठोस गोली को क्या करना है, डालना है इसमें। तो डालने के बाद बताना है कि इसमें जो है से पानी का कौन सा हिस्सा जो है से बहेगा। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि एक बर्तन है जो कैसा अर्धगोलाकार कटोरी के जैसा है। अब ये बर्तन में मान लीजिए पानी पूरा भरा हुआ है और इसमें क्या करना है कि एक कांच की ठोस गोली को डालना है। तो जैसे ही कांच की ठोस गोली इसके अंदर जाएगा तो जाने के बाद क्या होगा कि पानी का वही हिस्सा बहेगा जितना क्या कहेगा, जितना जो है सो जगह को कवर करेगा। यानी कहने का मतलब है कि अर्धगोलाकार कटोरी में से पानी का वह हिस्सा, यानी पानी का उतना हिस्सा ही बह पाएगा जितना जो है से 4 सेंटीमीटर व्यास वाली कांच की गोली का जो है से आयतन होगा। यानी जितना इसका गोली का जो है से, जितना गोली जो है से जगह को कवर करेगा उतना पानी जो है से नीचे बह जाएगा। तो चलिए यहाँ पे जो है से गोली का भी निर्माण कर लेता हूँ। गोली यानी यहाँ पे ये एक 4 सेंटीमीटर व्यास की एक ठोस गोली जो है से बना लेता हूँ। तो मान लीजिए कि ये जो है से एक गोली बना लिया मैं, ये गोली हो गया। इसकी व्यास कितना दिया, तो इसका व्यास दिया 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर व्यास दिया है तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। अब ये भी प्रश्न उठता है कि हम हर जगह पे त्रिज्या को ही दर्शा क्यों रहे हैं, हम व्यास को क्यों दर्शा रहे हैं। क्योंकि जब भी अगर मैं इसमें सॉल्यूशन करिएगा, इसमें फॉर्मूला पे जब बैठा कर सॉल्यूशन करेंगे तो ये जो है से क्या होगा, व्यास के रूप में नहीं होता बल्कि त्रिज्या के रूप में ही बैठता है। इसलिए जैसा आप जानते हैं कि व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है। अगर आपने गोला के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त नहीं किया है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं गोला के बारे में डिटेल आपको बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पे जो है से गोली हो गया 2 सेंटीमीटर, इसके क्या है त्रिज्या हो गया, यानी व्यास 4 सेंटीमीटर। अब इसको जो है से जैसे ही डालेंगे किसमें, कटोरी में। तो जैसे ही कटोरी में डालेंगे तो जितना जो है से इसका जगह होगा उतना पानी क्या होगा, बह जाएगा। क्यों, क्योंकि कटोरी जो है से पूरा भरा हुआ है। तो जैसे आप लोग देखे होंगे ड्रम में अगर पानी पूरा भरा हुआ रहेगा, उसमें पत्थर का, मान लीजिए कि पत्थर का कोई टुकड़ा अगर डालेंगे तो पानी जो है से नीचे बहता है। कितना बहता है, तो जितना पत्थर का टुकड़ा पानी को कवर करेगा उतना जो है से पानी नीचे बह जाएगा। तो वही करेंगे यहाँ पे, चलेंगे यहाँ से सोल्यूशन करेंगे, यहाँ से लिखेंगे। सबसे पहले चलना है, चूंकि अर्धगोलाकार कटोरी का व्यास। देखिए यहाँ पे चलेंगे, अर्धगोलाकार कटोरी का व्यास कितना दिया है, तो अर्धगोलाकार कटोरी का व्यास दिया है 8 सेंटीमीटर। इसलिए त्रिज्या कितना होगा, तो त्रिज्या होगा यानी 8/2, यानी इससे 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर, जो हमने यहाँ पे दर्शा दिया है। अब चलेंगे, देख रहे हैं कि ये जो है इसका पानी का आयतन निकालेंगे, यानी अर्धगोला का आयतन। क्योंकि अर्धगोला का आयतन मतलब है कि इसमें कितना पानी है उसका पहले निकालना होगा, और जितना पानी रहेगा उसके बाद क्या करना है कि फिर निकालेंगे कि ये जो है से कांच की गोली का आयतन, कि कांच का गोली जो है से कितने पानी को बहा पाएगा। तो यानी पूरा का देखिए, पूरा पानी का आयतन, यानी कटोरी में जो पूरा पानी है वो पूरा पानी का आयतन में से
क्या करना है कि ये कांच की गोली का आयतन को घटा देंगे और घटाने के बाद देखेंगे कि कितना जो है सा आया, उसके बाद जो है से इसका आंसर होगा। तो देखिए चलेंगे यहाँ पे, चलेंगे। इसलिए कटोरी में भारी पानी का आयतन, तो कटोरी में भारी पानी का आयतन, तो कटोरी में भारी पानी का आयतन यानी कटोरा कैसा है तो अर्धगोलाकार है, तो अर्धगोलाकार का मतलब क्या होगा 2/3 पाई आर क्यू, यह होता है फॉर्मूला। अब चलेंगे यहाँ से 2 का 2 बटा में 3, पाई का मान कितना होता है 22/7, आर का मान कितना लिए तो 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर गुने 4 सेंटीमीटर गुने 4 सेंटीमीटर, क्योंकि 4 सेंटीमीटर का क्या है क्यू है, क्यू मतलब 3 बार गुना करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 से करेंगे 2 में तो कितना होगा 128 होगा, 128 से करिएगा 22 में गुना तो आएगा 2816, और सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो यानी 3 बार है तो ये सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा, और बटा में कितना 7 या 21, तो 21 हो गया। यानी चलेंगे अब लिखेंगे, अब क्या, तो अब ठोस गोली का व्यास, तो ठोस गोली का व्यास, ठोस गोली का व्यास कितना, तो व्यास दिया था 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, इसलिए कितना होगा त्रिज्या, तो त्रिज्या होगा 2 सेंटीमीटर, यह हो गया। चलेंगे ठोस, इसलिए ठोस गोली का आयतन, तो ठोस गोली का आयतन, तो यानी ठोस गोली यानी गोली जो है से क्या है गोलाकार है, तो इसका आयतन कितना होगा तो 4/3 पाई आर क्यू, तो 4/3 का 4/3, पाई का मान 22/7, और कितना है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर गुने 2 सेंटीमीटर गुने 2 सेंटीमीटर, फिर आपके गुना करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 चौके 32, 32 से 22 में गुना करेंगे तो आएगा 704, बाटा कितना 7 दिया, 7 दिया कितना होगा 21, 21, और ये सेंटीमीटर क्यू हो गया। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अर्धगोलाकार कटोरी का व्यास कितना दिया हुआ था 8 सेंटीमीटर, और यहाँ पे जो है त्रिज्या कितना दिया है, तो त्रिज्या यहाँ पे निकालेंगे, त्रिज्या कितना होगा 4 सेंटीमीटर। चलेंगे यहाँ पे कटोरी में भरी पानी का आयतन, तो कटोरी में भरी पानी का आयतन, कटोरी कैसा है तो अर्धगोलाकार है, तो यहाँ पे बैठाएं तो ये जो है 2/3 का 2/3, पाई का मान 22/7, देख रहे हैं कि यहाँ पे कटोरी का त्रिज्या कितना आ गया निकल करके तो 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर गुने 4 सेंटीमीटर गुने 4 सेंटीमीटर 3 बार गुना करेंगे, तो यहाँ पे सब गुना करेंगे 22 दूनी 44 और 4 चौके 16, 16 चौके 64, जब ऊपर वाले को पूरा गुना करेंगे तो आएगा यहाँ पे 2816, और बटा में कितना आएगा 7 या 21, ये सेंटीमीटर क्यू हो गया। अब देख रहे हैं कि जिस कटोरी में हम गोली को डाल रहे हैं उसका जो है से व्यास कितना दिया है तो 4 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या कितना होगा 2 सेंटीमीटर। अब चलेंगे यहाँ से, अब ठोस गोली का व्यास, ठोस गोली का व्यास कितना 4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना होगा 2 सेंटीमीटर। अब चलेंगे इसलिए ठोस गोली का आयतन, तो 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 का 4/3 इंटू का इंटू, पाई का मान होता है 22/7, आर का मान कितना 2 सेंटीमीटर गुने 2 सेंटीमीटर गुने 2 सेंटीमीटर, 3 बार करेंगे तो 22 चौका 88, 88 से 4 चौक 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 88 से 8 में गुना करेंगे आएगा 704, और 7 कितना आएगा 21 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए चलना है यहाँ पे, अब यहाँ पे आंसर आपका निकल कर आ गया। यहाँ पे चेक करेंगे, देखिए क्या बोल रहा है आपको, बोल रहा है कि पानी का कौन सा हिस्सा जो है से बहा, तो पानी का कौन सा हिस्सा बहा, देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है से टोटल पानी का आयतन कितना है तो 2816/21 सेंटीमीटर क्यूब, यानी एक कटोरी जो पूरा पानी से भरा हुआ है उसमें कितना पानी है तो 2816/21 सेंटीमीटर क्यूब, ये पूरा पानी है। ये पूरा पानी में डाल रहे हैं किसको, तो यानी जिसका आयतन जो है 704/21 सेंटीमीटर क्यूब, उसका आयतन वाले को डाल रहे हैं। तो डालने के बाद बहेगा, तो बहने का मतलब है कि इसको हम कौन सा भाग बोल रहा है, ऐसा नहीं बोल रहा है कितना पानी बहा। अगर कितना पानी बहने के लिए बोलेगा तो ये डायरेक्ट आपका आंसर ही हो जाएगा। कि बोल रहा है कौन सा भाग बह रहा है, यानी भाग मतलब है कि टोटल भाग में कौन सा हिस्सा बह रहा है। तो देखिए आप ध्यान दीजिए कि ये देख रहे हैं कि 7 चौका कितना होगा 28, ये 2816 सेंटीमीटर क्यों हो गया 4 गुना, दोनों का बटा में क्या सेम है, दोनों का बटा में 21 है, लेकिन ऊपर में क्या है तो देख रहे हैं कि यहाँ पे 704 ऊपर में कितना 2816, तो यानी 7 चौके 28 और 4 चौके 16, यानी 1/4 भाग क्या रहा 12। यानी कहने का मतलब है कि 2816 को जब तोड़िएगा आप तो तोड़ने के बाद क्या होगा तो आलस के रूप में, तो यानी 704 प्लस 704, यानी कहने का मतलब है कि 4 गो 704 वाला मिल करके, 4 गो 704 वाला मिल करके जो है से क्या होगा तो ये 2816 का निर्माण करेगा। तो यानी कहने का मतलब है कि ये 4 हिस्सा में जो है से एक हिस्सा क्या रहा बह रहा है, यानी 1/4 भाग बहता है।
क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि 704 4 बार जब जोड़ेंगे तो आएगा कितना? 2816। यानी कहने का मतलब कि जितना पानी बह रहा है उससे 4 गुना पानी जो था सो वहाँ पे था। यानी कहने का मतलब कि 704/21 सेंटीमीटर क्यूब जो है पानी बहा, तो यानी पूरे कटोरी का 1/4 भाग जो है पानी बहा। इसको आप जो है भागा दे करके भी इससे इसमें डिवाइड करने के बाद भी आप ला सकते हैं। तो यानी इसका आंसर क्या होगा? 1/4 भाग। यानी पानी का कौन सा भाग बहा? तो 1/4 भाग बहा। तो चलिए इस क्वेश्चन जो है यहीं पे खत्म होता है। धन्यवाद।